हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके आगे के टॉपिक्स। और आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विकली रिवीजन दे देती हूँ हमने क्या किया है अब तक। लास्ट वीडियो में हमने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कैसे जर्मन को एक रेशियल स्टेट बनाने के लिए हिटलर ने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे उसने अदर आर्यंस को छोड़ के जो बाकी कम्युनिटीज के लोग थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा, उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया, कैसे उनसे जबरदस्ती काम कराया गया या फिर कैसे उन्हें सोसाइटी से बिल्कुल अलग धकेल दिया गया था। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, द रेशियल यूटोपिया। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे नाजी आइडियोलॉजी का एक और बहुत ही डेंजरस और घटिया सपना, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसे क्या बोला गया, द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक आदर्शपूर्ण समाज की स्थापना करना, एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करना जहां पर सब कुछ आइडियल हो। लेकिन नाजीज के लिए परफेक्ट आइडियल, इसकी तो थ्योरी अलग चल रही थी ना। हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट क्या होता है? जहाँ किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के साथ कोई ऊंच नीच जैसा भेदभाव ना हो, सबको बेसिक राइट्स, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो उनकी फुलफिल हो सके। हमारे लिए तो एक परफेक्ट समाज यही है। लेकिन नाजीज का मानना क्या था कि एक परफेक्ट समाज वो है जहां पर आर्यंस को सुपीरियर रखा जाए, बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं इनको इन्फीरियर रखा जाए, आर्यंस को ही सारे राइट्स दिए जाएं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, सारे राइट्स जो भी हैं वो सिर्फ आर्यन कम्युनिटी को दी जाए। और जो बाकी ग्रुप्स हैं, जो अनडिजायरेबल ग्रुप्स हैं लाइक रशियन, ब्लैक्स, रोमा, डिसेबल पीपल, इन सबको इन्फीरियर डिक्लेयर करके सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। हिटलर के लिए तो एक परफेक्ट समाज ये था ना, तो इसीलिए हमने इसे बोला एक डेंजरस और गलत सपना। आ गया समझ? आगे देखो, मैंने एक टर्म यूज की यहाँ पर, अनडिजायरेबल। तो सवाल ये भी है कि कौन लोग थे जो कि अनडिजायरेबल थे, किन्हें परफेक्ट सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल माना गया या फिर जिन्हें सोसाइटी का हिस्सा नहीं माना गया। हिटलर के अकॉर्डिंग ज्यूइश पीपल, रोमा, ब्लैक्स, पोल्स और जो डिसेबल लोग थे, ये लोग नाजीज की नज़र में अनडिजायरेबल थे। इन्हें सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं था, क्योंकि हिटलर मान रहा था कि जर्मनी की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना वो इन्हीं की वजह से है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अपने इसी सपने को सच बनाने के लिए कि एक पूर्ण आर्य साम्राज्य की स्थापना करना, अपने इस सपने को सच बनाने के लिए हिटलर ने अलग अलग स्टेप्स भी लिए थे, जिसे हिटलर ने रेशियल यूटोपिया के तहत इम्प्लीमेंट भी किया। तो आओ इन स्टेप्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स थे जो कि हिटलर ने लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है प्योर आर्यन सोसाइटी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं नाजी आइडियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट और डेंजरस आइडिया। क्या था वो? प्योर आर्यन सोसाइटी। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में सिर्फ आर्यन लोगों को रहने का हक होना चाहिए और जो अदर कम्युनिटी है, जो बाकी ग्रुप के लोग रहते हैं, उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए हिटलर ने क्या क्या स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताओ, आर्यंस कौन थे? मतलब किन लोगों को आर्यन माना जाता था? हिटलर के अकॉर्डिंग आर्यंस का मतलब क्या था? जो लोग लंबे हैं, टॉल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और जिनका प्योर जर्मन ब्लड हो। क्या मतलब? हिटलर का मानना था जो भी लोग नेचुरली इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और पावरफुल है ना, वही लोग आर्यन कम्युनिटी के लोग माने जाते थे और इन्हें ही दुनिया पर राज करने का पूरी तरह से हक मिलना चाहिए। आगे देखो, आर्यंस मास्टर रेस। हिटलर और नाजीज का मानना था कि आर्यन जो है ना, आर्यन कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग मास्टर रेस है, यानी सबसे ऊपर वाली जो जाति है, सबसे ऊंची कोटि की जाति जिन्हें माना जाता है, ये वो लोग हैं। उसका मानना था कि आर्यंस ही दुनिया को लीड कर सकते हैं, आर्यंस ही वॉर जीत सकते हैं, आर्यंस ही सिविलाइजेशन को, सभ्यता को आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और जो बाकी अदर कम्युनिटीज़ हैं वो सब इन्फीरियर हैं, उन्हें अनडिजायरेबल डिक्लेयर करके सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। आया समझ? आगे देखो, प्योर आर्यन सोसाइटी का जो एम था, हिटलर का ये गोल था ना, एक ऐसी जर्मन सोसाइटी बनाओ जहां पर आर्यंस के बच्चे पैदा हों, सिर्फ आर्यंस ही रहें, उन्हीं की बात सुनी जाए, उन्हीं को सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और फ्यूचर में आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी प्योर आर्यंस ही पैदा हो। इसके लिए हिटलर ने इंटरकास्ट मैरिज पर भी बैन लगा दिया था, रेशियल लॉज बनाए गए थे और जो नॉन आर्यंस लोग थे इन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया था। इंटर स्टेट मैरिज लॉ मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्यंस ने अदर कम्युनिटीज़ के लोगों का, आर्यंस कम्युनिटी के लोगों के साथ मैरिज पर बैन लगा दिया था, जिससे कि वो अपने ब्लड को प्योर रख सके। ठीक है, यानी कि बच्चों, प्योर आर्यन सोसाइटी का जो आइडिया है ना, ये सुनने में तो एक बिलीफ सा लगता है कि हाँ यार एक सोच ही तो है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही डेंजरस सोच थी। और इसी सोच की वजह से, हिटलर की इस मेंटालिटी की वजह से लाखों लोगों के राइट्स ज़बरदस्ती छीन लिए गए थे, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया और एट द एंड हॉलोकॉस्ट जैसे भयानक क्राइम्स का वो लोग शिकार भी हुए।
तो बच्चों ये हमें एक क्लियर लेसन देती है ये स्टोरी कि किसी भी रेस को, किसी भी जाति को दूसरों के मुकाबले बहुत ऊंचा समझना, मतलब कि किसी एक जाति को बिल्कुल सुपीरियर समझना और बाकी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, अदर जो जाति हैं, इन सबको इन्फीरियर समझना, ये बहुत ही डेंजरस और क्रूशियल हो सकता है। इससे हमेशा नफरत, हिंसा और तबाही फैल सकती है। आ गया समझ? आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ग्रुप्स। तो बच्चों नाजी आइडियोलॉजी का एक और डेंजरस स्टेप अनडिजायरेबल ग्रुप्स को हटाना, यानी कि उन लोगों को मिटा देना जो भी हिटलर के हिसाब से प्योर आर्यन सोसाइटी के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे, जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे या फिर एक आर्यन जाति का होने के लिए क्या क्या जो उसकी कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे, उन सब लोगों को सोसाइटी से पूरी तरह हटा देना। हिटलर और नाजीज इनका क्या मानना था कि अगर जर्मनी को एक रेशियल यूटोपिया बनाना है ना, तो सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा जो भी आर्यन रेस को कमज़ोर या फिर उसे गंदा बना रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स थे उन्हें अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया था, मतलब कि उन्हें सोसाइटी से बाहर निकालने का एक पहला कदम उठा लिया था। अब कौन कौन अनडिजायरेबल माने गए थे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हिटलर की नज़र में जो लोग जर्मनी के लिए थ्रेट, खतरे का काम कर रहे थे, वो लोग थे ज्यूज, रोमा, ब्लैक पीपल्स, स्लेव्स, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड लोग, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो भी हिटलर के खिलाफ बोल रहा था वो सब लोग। इन सबको बोला गया कि आप लोग आर्यन रेस की प्योरिटी को खराब कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। पहले इन लोगों के राइट्स छीन लिए गए, स्कूल और जॉब से इन्हें निकाल दिया गया, पब्लिक लाइफ से इन्हें अलग कर दिया गया, गेटोस में बंद कर दिया गया और लास्ट में कंसंट्रेशन कैंप में भेज के इन लोगों को मार दिया गया। और इन लोगों को मारा क्यों गया था? क्योंकि ये लोग हिटलर की नज़र में इंफीरियर थे, नीची जाति के थे। आ गया समझ? यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल ग्रुप्स को रिमूव करना जर्मनी से ये एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये एक प्लान्ड इनह्यूमन क्राइम था, जो कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। क्या? जब भी किसी सोसाइटी में ये सोचा जाए ना कि कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग खराब हैं, बेकार हैं, तो वहाँ पर वायलेंस और जेनोसाइड शुरू हो जाता है। और नाजी जर्मन इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन के हमारे सामने उभरा था। आ गया समझ? आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो बच्चों नाजी आइडियोलॉजी का एक और डेंजरस और इनह्यूमन आइडिया, जिसे क्या बोला गया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब देखो क्या है, सिर्फ कुछ लोगों को जब शादी और बच्चे पैदा करने की परमिशन दी जाए और बाकी लोगों को रोक दिया जाए कि आपको ना ही शादी करना अलाउड है और ना ही बच्चे पैदा करना अलाउड है, तो इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और नाजीज या हिटलर का जो ये पॉलिसी उन्होंने लाई थी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की, ये किस किस पर एप्लीकेबल थी और कौन इसके दायरे से बाहर था, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें हमें दिया गया है, ओनली रेशियली फिट आर्यंस अलाउड टू मैरी। क्या मतलब? हिटलर और नाजीज का मानना था कि सिर्फ वही आर्यन शादी कर सकते हैं जो उनके बनाए स्टैंडर्ड के हिसाब से रेशियली फिट हो। रेशियली फिट का क्या मतलब है कि जो लोग हेल्दी हो, जिनकी बॉडी स्ट्रांग हो और जो कि फिजिकली और मेंटली परफेक्ट हो, जिनका ब्लड प्योर आर्यन ब्लड हो, वही लोग रेशियली फिट हैं। और उसके अलावा जो भी कोई आर्यन इन स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता था, उनकी बनाए इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता था, तो उसे शादी करने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी, उस पर रोक लगा दी जाती थी कि आपको शादी करने का कोई राइट नहीं है, ताकि किसी भी वजह से आर्यन ब्लड में कोई मिलावट ना आ जाए, आर्यन ब्लड को प्योर रखा जा सके। आगे देखो, मैरिज वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। क्या मतलब? देखो बच्चों, नाजी जर्मन में शादी भी एक पर्सनल डिसीजन नहीं था, बल्कि वो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था। अब तो कैसे है कि अगर आपको शादी करनी है, आपका मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, आप शादी करना चाहते हो तो आप शादी करोगे। और जबकि जर्मन में इस टाइम पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन शादी करेगा और किससे शादी करेगा और क्या वो आर्यन ब्लड को प्योर रखेगा या फिर नहीं। मतलब कईयों के साथ तो ये भी हो गया था कि भाई ठीक है, उस टाइम पे वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर खरे उतर रहे थे तो उनकी शादी हो गई, लेकिन अगर मान लो कोई उनका रूल चेंज हो गया या कुछ भी, तो उन्हें बच्चा पैदा करने तक की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। मतलब कि जर्मन सिटीजन का लव, चॉइस और फ्रीडम सब कुछ खत्म हो चुका था। एक तरह से आप किससे प्यार करोगे, आप किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, किससे आप शादी करोगे, ये तो एटलीस्ट आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए ना। तो ये सब भी जर्मन में हिटलर ने खत्म कर दिया था पूरी तरह से। आगे समझ? आगे देखो, वुमेन्स रिवार्डेड फॉर हैविंग मोर आर्यन चिल्ड्रंस।
ये पॉइंट शायद मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत, कि हिटलर का मेन एम क्या था, फ्यूचर जनरेशन पे था। इसीलिए विमेंस को एनकरेज किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चे पैदा करें, और जो भी विमेन ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चे पैदा करती तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता था, उन्हें प्राइज मनी दी जाती थी, और सोसाइटी में भी उन्हें आइडियल जर्मन मदर डिक्लेयर कर दिया जाता था। इससे विमेंस को सिर्फ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन के रूप में देखा गया था कि एक औरत का क्या काम है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और जितने ज़्यादा बच्चे आप पैदा करोगे और जितने आर्यन बच्चे आप पैदा करोगे उतने ही आपको मेडल्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और आपको एक आइडियल मदर का दर्जा दिया जाएगा। आ गया समझ? यानी कि बच्चों, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक साइंटिफिक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक क्रूशियल और रेशियस एक्सपेरिमेंट था। इस पॉलिसी ने जर्मन के सिटीजन की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको खत्म कर दिया था। विमेंस के बेसिक जो राइट्स होते हैं वो तक छीन लिए गए थे, और सोसाइटी को रेस के नाम पर, जाति के नाम पे कैटेगराइज कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था कि ये लोग ऊंचे हैं, ये लोग नीचे हैं, किन्हें सोसाइटी में रहने का हक है और किन्हें नहीं। तो बच्चों, ये हमें क्या सिखाता है कि जब स्टेट लोगों की पर्सनल लाइफ पे भी कंट्रोल करने लगे ना, और रेस के नाम पर डिसीजंस होने लगे कि जाति को देख के आपके लिए कुछ अच्छे या बुरे काम डिसाइड कर दिए जाए, कि आप इंफीरियर जाति से हो तो आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे, कोई आपको राइट नहीं देंगे, और अगर आप सुपीरियर कैटेगरी से हो तो आपको हर तरह के राइट्स दिए जाएंगे, आपको हर जगह प्रिविलेज मिलेगी, ये सब। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा इनह्यूमन और डेंजरस होगा, एक विनाश का कारण बनेगा। आ गया समझ? तो बच्चों, अभी फिलहाल के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप जो टॉपिक हमने डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे। रेशियस्ट यूटोपिया के कुछ पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।